अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी शेड ऑफ चार्ज। और आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के केस में। तो ये आज के आपके आर्टिकल्स होंगे। इससे प्रीवियस आर्टिकल में आपने पढ़ा था गॉसेस लॉ के बारे में, और आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी हॉलो चार्ज स्फीयर के केस में, सरफेस के केस में। तो चलें अब चलते हैं आज के हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी शेड ऑफ चार्ज के लिए। तो सबसे पहले आपने एक शीट लेनी है, पैरेलल शीट लेनी है जिसके ऊपर इनफाइनाइट आपके चार्ज है। तो ये आपने एक शीट ली है, एक यूनिफॉर्म पैरेलल प्लेट आपकी शीट है जिसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज हैं उसके ऊपर मौजूद हैं। आपने क्या किया है, आपने एक सिलेंडर लिया जिस पॉइंट के ऊपर आपने कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आपने एक सिलेंडर लिया और इस शीट के अंदर से उसको पास करवा दिया, और आप फॉर एग्जांपल किसी भी एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल इधर कहीं फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये टोटल आप ओवरऑल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए दो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। वो एक है आपका सरफेस एरिया ऑफ द फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस, वो उसको रिप्रेजेंट करता है ए, जो आपका सरफेस का एरिया कितना है वो। और दूसरी चीज़ उसमें आ जाती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली चार्ज ओवर चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसे कहते हैं, और उसको हम Q ओवर A की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इससे आप फिर फार्मूला अगर Q निकाल लें अपना कि Q कितना है, A डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आपका मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा A। ये आ गया आपका। अब ये देखिए यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे, आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, E कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप इसके राइट हैंड के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे, और कर्व सरफेस में भी करेंगे। फिर आपकी जो ओवरऑल जो फ्लक्स आएगा उन सबको ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल फ्लक्स से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, आपने करना है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका एट राइट एंड, ये आपकी राइट एंड सरफेस के ऊपर इधर आप करना चाह रहे हैं। तो वो क्या है, अब ये देखें, इसमें से जो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। आपका ये अगर कर्व सरफेस हो, ये जैसे एरिया हो, तो एरिया की डायरेक्शन होती है सेंटर से आउटवर्ड। तो एक भी आपका इधर से आउटवर्ड होगा और E की डायरेक्शन भी उससे आउटवर्ड जा रही है। तो E और A के दरमियान में आपका एंगल बन रहा है, वो थीटा आपका 0 है। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, फ्लक्स इक्वल टू E डॉट A। उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाए तो ये EA कॉज ऑफ थीटा होता है। तो EA कॉज ऑफ थीटा आपका इधर इस केस में ये आपका 0 डिग्री बन रहा है। तो जब आप इधर 0 पुट करेंगे cos 0, तो cos 0 आपका 1 होता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा EA किस केस में, आपका जब आ गया राइट हैंड के ऊपर जो आप कर रहे हैं, तो वो ये आ गया आपका। अब आगे आप करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड के ऊपर। इधर क्या, तो इधर हाइडिंग लिख लेंगे आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट लेफ्ट हैंड के ऊपर क्या होगा आपका, ये मेन पॉइंट। लेफ्ट हैंड के ऊपर क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड के ऊपर भी देखें आपका E और A के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा आपका आगे है 0 डिग्री है। तो cos थीटा इधर भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर फिर आ जाएगा EA। अब आप नेक्स्ट काम करेंगे, आपने कर्व सरफेस के ऊपर करना है, कर्व सरफेस में। तो कर्व सरफेस के केस में देखें तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास नहीं करेंगी कर्व सरफेस में। तो थर्ड एंड में आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस के केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास नहीं करेंगी, तो उस वजह से आपका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप कह सकते हैं जब E आपका 0 हो जाएगा तो आपका
इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको फ्लक्स 1 कह देते हैं, फ्लक्स 2 और ये आपका फ्लक्स 3 है। तो अगर आपने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे आप, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो ये आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट वन के लिए ई है, सेकेंड के लिए भी ई है, थर्ड के लिए आपका ज़ीरो आया। तो आपका टोटल फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2E है। ये आपका आ गया। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने जब करना है तो वो देखें, अब आपने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है क्योंकि ई आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। गॉसेस लॉ वो आपको क्या कहता है, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन इट। तो ये होता है। अब ये देखिए आपका चार्ज की आपने वैल्यू फाइंड आउट की है, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए होता है। तो वो इधर पुट कर दें, तो ये आ गया। अब फ्लक्स की वैल्यू आपने इधर कैलकुलेट की हुई है, वो आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका 2E है, वो भी इधर पुट करते हैं। तो 2EA 1/ε0 सिग्मा ए, ये आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, ये देखें इधर आपका ये ए से कैंसिल हो रहा है और 2 इधर आपका ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो अपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा 2ε0 और ऊपर आपका सिग्मा एस, ये आ गया। और ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, उसकी मैग्नीट्यूड। अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0 और साथ आगे यूनिट वेक्टर वो आपका आर आ जाएगा, यस, जो डायरेक्शन बता देगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपके वेक्टर फॉर्म में आ गई। अब ये लास्ट टाइम एंटी टेस्ट में भी आया है, तो आपको ये दोनों फार्मूले दिए हैं। ए ऑप्शन में ये दिया हुआ है, बी ऑप्शन में कोई इधर 2 नहीं था लिखा हुआ, थर्ड ऑप्शन में ये लिखा हुआ था और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ था ए एंड सी बोथ। तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन था लास्ट वन, जो ए और सी। ये भी ठीक है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, और ये भी ठीक है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये इसका आपका आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के केस में। अब आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के केस में। तो ये मैंने 2 प्लेट्स बनाई हैं आपकी, एक को अब मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, दूसरी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी उसकी कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव के इनवर्ड होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी ऐसे। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के केस में। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी आ गई। अब ये देखें यहाँ, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है अगर ई, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर करनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो पॉइंट आपका ये कहीं इधर है, ये पी है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर लेंगे। वो गॉसियन सरफेस को आपको मैंने बताया था, ये इमेजिनरी सरफेस होती है जो आप खुद कंसिडर करते हैं। अब आपने ये गॉसियन सरफेस एक आपने बॉक्स की फॉर्म में ले ली। फॉर एग्जांपल आपने एक बॉक्स ले लिया और वो बॉक्स को आपने यहाँ कैसे प्लेस किया, तो वो देखें आपने इस तरह प्लेस किया कि उसकी एक साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है और बाकी सारा अंदर है आपका ऐसे। मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये डस्टर है, ये एक अगर बॉक्स है, बॉक्स की फॉर्म में है, तो आपको पता है बॉक्स की आपकी 6 साइड्स होती हैं। ये देखें जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 साइड्स हैं। ये आपकी, ये मैंने इस तरह इस वुडन बॉक्स को इधर ऐसे रख दी है कि उसकी ये साइड्स भी हैं, उसका अपर व्यू भी है, लोअर व्यू भी है और ये फ्रंट बैक भी है। तो ये इस तरह। तो अब ये देखें मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। तो ये आपने जैसे पढ़ लिया, ए आपका क्या होता है, आपका सरफेस एरिया ऑफ द फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, वो आपका ए है, जैसे ये ए है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो आपका चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट किया हुआ चार्ज को, वो होता है सिग्मा ए, ये इसके इक्वल सिग्मा ए, ये आपका ऐसे। अब ये देखें आपने इस केस में 6 साइड्स कंसीडर कर लें। ये वुडन बॉक्स कैसे होता है बेसिकली,
ये ऐसे ही है जो मैं बना के दे देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये ऐसे है, तो ये कंसिडर कर लें, ये उसकी एक साइड है S1, ये आपका S2 है, ये आपका S3 है, ये आपका S4 है नीचे, और आपका S5 ये इधर है, ये ऐसे, ये देखें, ये उसकी साइड S1 है, ये आपका S2 ऊपर वाला, S3 ये, S4 ये, S5 ये है अब फ्रंट ये, और S6 इसका बैक साइड। अब मैं इन 6 साइड्स के ऊपर कैलकुलेट करूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा वन बाय वन। अगर मैं देखूँ साइड्स की अकॉर्डिंगली देखूँ, साइड्स की अकॉर्डिंगली मैं देखता हूँ, तो मैं फ्लक्स वन में कह देता हूँ। साइड कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ साइड्स ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स की अगर मैं साइड्स को लूँ, साइड्स, ये साइड फिर लोअर साइड। अब इन साइड्स में देखें आप, तो ये कैसे, ये देखें, अगर मैं ये साइड लूँ तो ये देखें, अगर इस साइड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक आपका एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, उसके सेंटर से आउटवर्ड। अब ये देखें इधर सेंटर से आउटवर्ड, ई आपको ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ए की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर भी देखिए आपका एरिया की डायरेक्शन सेंटर से आउटवर्ड होगी। अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर भी देखिए सेंटर से आउटवर्ड होगी। अगर मैं इधर की बात करूँ बैक साइड की, तो वो भी सेंटर से आउटवर्ड होगी। तो इन 4 साइड्स के केस में देखिए, आपका 4 साइड्स के केस में ई डाउनवर्ड है, जबकि आपका ए इस तरफ आ रहा है ऐसे, और ई और ए में देखें एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो आपने जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो देखें, आपका जो ओवरऑल फ्लक्स होगा वो किसकी इक्वल होगा, ओवरऑल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4 प्लस फ्लक्स 5 प्लस फ्लक्स 6, क्योंकि 6 साइड है तो 6 फ्लक्स होंगे। तो आपके ये देखें जो आपकी साइड्स के होंगे S1 S2, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ S3 S4, तो ये आपकी जो 4 हैं, फर्स्ट 4 फ्लक्स, ये आपके कौन से हैं, साइड्स के। तो इनमें क्या होगा, आपका इन 4 साइड्स के केस में आपका जो एंगल बन रहा है थीटा 90 डिग्री बन रहा है। तो जब आप इसको इसमें पुट करें तो ये देखें फ्लक्स इक्वल होता है ई डॉट ए, तो ये आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा, और थीटा इसमें पुट करें कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, और आपका टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी मीन्स आपका 5-1 भी, 5-2 भी, 5-3 भी और 5-4, ये चारों के चारों आपके 0 हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्लक्स 5। फ्लक्स 5 कौन सा है, ये अपर साइड का, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो आपका E 0 होगा, और जब आपका E 0 होगा, मैं इधर हाइडिंग लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अपर साइड ऑफ बॉक्स। जब मैं अपर साइड की बात करूँ, अपर साइड की, तो वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो आपका होता है ई डॉट ए। इस केस में देखें आपका ई ही 0 होगा क्योंकि वो फ्लक्स से बाहर है। तो जब वो बाहर होगा तो ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो 0 होंगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो आपका जो फ्लक्स 5 आ गया वो भी 0 आ गया। ये तो आया आपका 1 2 3 4 और 4 के केस में, फर्स्ट 4 के केस में 0 ही आता है। 5 के केस में भी 0 आ गया। अब 6 के केस में कंसिडर करते हैं, वो कौन सी साइड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर लोअर साइड ऑफ बॉक्स। अगर हम उसको देखें, लोअर साइड कौन सी है, जैसे ये देखें, ये डस्टर है, तो ये डस्टर है, तो देखें इस तरह ये डस्टर है, तो इसकी ये साइड जो है वो भी 0 आ गई, ये साइड वो भी 0 होगी, ये साइड वो भी 0, इसकी बैक साइड वो भी 0। अपर साइड जो थी उसकी वो वैसे फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 तो फ्लक्स 0। अब रह गई ये लोअर सरफेस, नीचे वाली, तो इसका जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो इसके सेंटर से आउटवर्ड होगी,
सेंटर से आउटवर्ड नीचे की तरफ एरिया की डायरेक्शन, और ई भी आपका नीचे की तरफ, और इधर से सेंटर से ए भी आपका नीचे की तरफ, और दोनों में जो आपका थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बन जाएगा। और जब आपका थीटा 0 डिग्री बन जाएगा, थीटा आपका 0, तो इसमें आप पुट करें वैल्यूज़, ये देखिए फ्लक्स 6 इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, और ई ए कॉज ऑफ 0 हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि थीटा आपका 0 डिग्री है इस केस में। तो आपका कॉस 0 वो 1 होता है, तो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए। आगे आप अगेन वही गॉसेस लॉ लगाएंगे। तो गॉसेस लॉ आपको क्या कहता है? गॉसेस लॉ कहता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। तो इसमें देखें आपने फ्लक्स की वैल्यू ई ए इसमें पुट कर दी 1/ε0 टाइम्स, और क्यू की वैल्यू इधर आई है आपकी सिग्मा ए, ये आपने पुट कर दी। अब ये देखें आपका जो ए है वो ए से कैंसिल, तो आगे क्या आ जाएगा फिर? तो यहाँ से फिर आपका ई निकल आएगा, ई इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स सिग्मा। तो ये आ गया, ये आपकी मैग्नीट्यूड आ गई। और अगर आपने इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वो ये हो जाएगा ई इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स सिग्मा, और आगे आपका आर यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी आपकी सिग्मा ओवर 1/ε0 टाइम्स आर, यस। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये था, आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के केस में भी, और 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के केस में भी। तो ये आज का आपका आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।